हे गाइस, आज हम वन पीस एपिसोड 1126 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जल्दी से इस एपिसोड को एक्सप्लेन करते हैं और अपने वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआती कामावाका क्विंडम से होता है, जहां पर रेवोल्यूशनरी आर्मी ने कुमा को मैरिजवास से बचाकर लाया होता है और यहाँ पर कुमा अपने आप को हील कर रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से कुमा अपने हीलिंग प्रोसेस को छोड़कर सीधे मैरिजवास में आ जाता है और कुमा को मैरिजवास में देखकर सभी सेलेस्टियल ड्रैगन के सोल्जर्स उसको रोकने का ट्राई करते हैं, पर कुमा इन सोल्जर्स को अपने यूरेसा शॉक से पेल देता है। और इसके बाद यहाँ कुमा को पेलने के लिए फ्लीट एडमिरल अकाइनू आता है और अकाइनू को देखकर सभी सेलेस्टियल ड्रैगन पूछते हैं, हमारे पास हमारा पसंदीदा खाना नहीं पहुंच पा रहा है, आखिरकार हमारे फूड सप्लाई को हुआ क्या है। पर अकाइनू सभी सेलेस्टियल ड्रैगन के बातों को इग्नोर करके कुमा को बोलता है, अगर हम तुझे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो तेरे से खतरनाक बंदे को हम खुला भी नहीं छोड़ सकते हैं। और इतना कहकर अकाइनू कुमा पर अटैक कर देता है, जिसके कारण कुमा में से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। और ब्लीडिंग को देखकर अकाइनू बोलता है, मुझे नहीं पता था कि भाई तुम अभी भी एक नॉर्मल ह्यूमन के जैसे ब्लीड करते हो। लेकिन कुमा यहाँ कुछ बोलता या करता नहीं है, वो चुपचाप यहाँ से भागने लग जाता है, जिसके कारण अकाइनू कुमा पर अपने मैग्मा फिस्ट को बरसाने लग जाता है। पर कुमा इसे बचते बचते भाग रहा होता है, लेकिन लास्ट में एक मैग्मा फिस्ट कुमा का पैर पर लग जाता है। लेकिन इसके बाद तुरंत ही कुमा अपने टेलीपोर्टेशन को यूज करके यहाँ से निकल जाता है। और इसके बाद हम अकाइनू के एक फ्लैशबैक को देखते हैं, जिसमें न्यू वर्ल्ड में एक जलते हुए आइलैंड पर अकाइनू ने बॉनी को पकड़ रखा होता है। और फिर अकाइनू बॉनी को बोलता है, जब मुझे पता चला कि तुम वहाँ से भाग गई हो तो मैं थोड़ा सा घबरा गया था, पर हम तुम्हें वापस से पकड़ चुके हैं तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके जवाब में बॉनी बहुत ज्यादा गुस्सा होकर बोलती है, मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। इसके बाद अकाइनू बोलता है, अब कुमा का सेंस कभी भी वापस नहीं आएगा, क्योंकि कुमा खुद ही एक वेपन बनना चाहता था। पर बॉनी को अकाइनू के बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और बॉनी बोलती है, मुझे कुमा छोड़कर नहीं जा सकता है। और इसके बाद सीन वापस से प्रेजेंट में आता है और पीछे से सभी सेलेस्टियल ड्रैगन्स अकाइनू पर गुस्सा करते हुए बोल रहे होते हैं कि तूने कुमा को क्यों जाने दिया। पर अकाइनू मन ही मन सोच रहा होता है, कुमा जा कहाँ रहा है, क्योंकि उसमें कोई भी सेंस ही नहीं है। और इसके बाद हम एगहेड आइलैंड पर आते हैं, जहाँ सभी पैसिफिस्ट सारे सी विस्ट वेपन को खत्म कर रहे होते हैं और नेवी की आर्मी एगहेड आइलैंड को अपने काबू में करने के लिए आइलैंड पर एंटर कर जाती है। और ऊपर की साइड किजारू और लूफी के बीच फाइट हो रहा होता है और लूफी अपने गियर 4 में आकर किजारू पर नॉन स्टॉप अटैक कर रहा होता है। पर किजारू इन अटैक्स को आराम से डॉज करके लूफी को बोलता है, अब मुझे समझ में आया है कि तुमने काइडो को कैसे हराया होगा। और फिर किजारू लूफी से पूछता है, तुम एक पायरेट होकर भी वेगापंक को क्यों बचा रहे हो। पर अपना लूफी उल्टा ही किजारू से पूछ लेता है, तू वेगापंक को क्यों मारना चाहता है। इसके जवाब में किजारू बोलता है, मैं उसको खुद से नहीं मारना चाहता। और फिर किजारू उड़कर आसमान में चले जाता है और बोलता है, मैं वेगापंक को मारना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं उसको बहुत टाइम से जानता हूँ और इस काम में कोई बीच में ना आए तो ही ज्यादा अच्छा होगा। इतना बोलने के बाद किजारू लूफी पर एक तगड़ा अटैक करता है, जिससे लूफी उड़ता हुआ जाकर सीधा वेगा फोर्स 1 से टकराता है और यहाँ वेगा फोर्स 1 बीच में से डिस्ट्रॉय हो जाता है। वेगा फोर्स 1 के डिस्ट्रॉय होते ही सभी लोग इसमें से बाहर गिर जाते हैं और लिलिथ जो वेगा फोर्स के अंदर होती है वो इसमें स्पार्किंग देखकर बाहर भागती है और साथ में फ्रैंकी और बोनी को भी यहाँ से दूर भागने के लिए बोलती है। और ये तीनों जैसे ही भागने लगते हैं, वेगा फोर्स 1 में एक बहुत तगड़ा ब्लास्ट हो जाता है और वेगा फोर्स 1 को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होता देख लिलिथ यहाँ रोने लग जाती है और अपने फ्रैंकी को भी यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। और फिर फ्रैंकी भागकर अपने सनी को देखने जाता है कि वो सही है या नहीं। और तभी पीछे से ही बोनी अपने फ्रैंकी को बोलती है, लूफी उड़ता हुआ जाकर बैरियर से टकरा गया है। और तभी बोनी के सामने किजारू आ जाता है और बोनी को देखकर किजारू बोलता है, आजकल के बच्चे तो काफी जल्दी बड़े हो जाते हैं। और इसके बाद किजारू बोनी को बोलता है, शायद तुझे गुस्सा आ रहा होगा, क्योंकि तुम्हारा जो टारगेट वेगापंक है उसके ऊपर अब गवर्नमेंट का भी टारगेट है। ये सुनकर बोनी बोलती है, वेगापंक अब मेरा टारगेट नहीं है। फिर वो पास में पड़े एक पाइप को उठाकर किजारू को पेलने का ट्राई करती है, पर किजारू इसको डॉज करके बोनी को एक तगड़ा सा किक मारता है, जिससे वो जाकर बैरियर से टकरा जाती है। ये देखकर अपने फ्रैंकी को गुस्सा आ जाता है और फ्रैंकी किजारू को पेलने के लिए अपने अटैक को प्रिपेयर करने लगता है, पर किजारू यहाँ से निकल जाता है। फिर लिलिथ बोलती है, वेगापंक अब डेंजर में है और वो फ्रैंकी को बोलती है ऊपर सभी को ये बात बताने के लिए। तो फ्रैंकी कॉल करता है और इस कॉल को अपने ऊसब रिसीव करता है और फिर फ्रैंकी ऊसब से पूछता है, क्या ऊपर सभी लोग ठीक है। तो इसके रिप्लाई में ऊसब बोलता है, हाँ यहाँ सभी लोग ठीक है। और ये सुनकर फ्रैंकी थोड़ा सा खुश हो जाता है और इसी बीच वेगापंक और उसके क्लोन बैरियर का पासवर्ड क्रैक कर लेते हैं और ये बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और ये देख कर अपनी जो यॉर्क होती है ये काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। इसके बाद वेगापंक सांजी और जिनवे से अपने सेकंड फ्लोर पर रखा हुआ सामान को लाने के लिए बोलता है। फिर वेगापंक फ्रैंकी को बोलता है, अब वो बैरियर को कभी भी डीएक्टिवेट कर सकते हैं और क्या तुमने सनी को आइलैंड के पिछले हिस्से में रख दिया है। तो फ्रैंकी बोलता है, ये सब छोड़ो और तुम वहाँ से जल्दी से भाग जाओ। और इतने में ही किजारू बीच में आ जाता है और इनको बोलता है, सॉरी भाई लोगों, अब तुम्हारा भागने का प्लान फेल हो चुका है। और किजारू को यहाँ पर देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और नामी बोलती है, आखिरकार लूफी को क्या हुआ। फिर वेगापंक किजारू से पूछता है, अभी जो ब्लास्ट हुआ था वो क्या तुमने किया था।
तो किजारू बोलता है हाँ वो तुम्हारा जो खास रोबोट था वो फट गया है। फिर किजारू वेगापंक को बोलता है तुझे भी पता होगा ये सब करना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं ये सब जल्दी खत्म करना चाहता हूँ। पर तभी पीछे एक और तगड़ा धमाका होता है और ये सभी वापस से सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या होने वाला है। लेकिन इस बार हम ड्रम्स ऑफ लिबरेशन को सुन पा रहे होते हैं और फिर हम लूफी को देखते हैं जो वापस से गियर 5 में बदलकर हंसते हुए उछल कूद कर रहा होता है। और इसी बीच हमें एगेट पर रखे हुए जाइंट रोबोट एमेथ को भी दिखाया जाता है। और इसके बाद लूफी भागकर लैब की तरफ जाने लगता है, जिसको देखकर अपने फ्रैंकी और लिली दोनों ही हक्के बक्के हो जाते हैं। और लैब के अंदर किजारू इधर उधर देख रहा होता है, तभी पीछे से एक जाइंट हाथ आकर किजारू को पकड़ लेता है। और अब लूफी एक जाइंट में बदल गया था और लूफी के जाइंट फॉर्म को देखकर लैब में जितने भी लोग होते हैं उन सभी की आंखें बाहर आ जाती है। और फिर लूफी किजारू को बोलता है तुमने मुझे 2 बार बैरियर में फेंक के मारा, जिसके कारण मुझे लगा कि मेरा काम खत्म होने वाला है। और यहाँ पर लूफी वापस से हंसने लग जाता है। और इसके बाद हम वापस से एमेथ को देखते हैं जिसकी फाइनली आंखें खुल जाती है और अपना एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइज।